बार और गुनाहगार करने जोड़ा जोड़ा घटाया गुनहगार करने और भागाकार करने में दिक्कत क्या है? आह 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 fuck, ये बहुत पेन कर रहा है। बड़े नहीं गए तो कहाँ तुम, हाँ मैंने भाई बहुत सोचे विचार किया और उसके बाद मैंने सोचा कि आईटीसी ही बेस्ट है भाई, आईटीसी में डालते हैं। सिगरेट का ही ब्रांड है, मतलब सिगरेट का 40% इसका पैसा सिगरेट से ही आता है। ठीक है? बस अभी ये ज़्यादा गिराई है, बढ़ने के भी चांस मेरे को ऐसा लगता है इसके होने चाहिए अभी। हाँ अच्छा डिविडेंड भी देता है ये, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा मेरे को। 10,000 मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए। तो 10 स्टॉक ले लिए, इसका 4,300 इज एनफ। अमेरिका के मार्केट में डाला ग्रेड डालना था मेरे को, पर यहाँ से वहाँ का जो म्यूचुअल फंड है वो नहीं चल रहा है। नहीं तो ऐसे तो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हाँ उसमें कुछ नहीं करेगा चेंजेस। जो यहाँ का जो नैसडैक का जो फंड्स थे म्यूचुअल फंड वाले, वो क्लोज हो गए, पैसे नहीं डाल पा रहे अब। बड़े निवेश भाई, चलिए भाई इसी के साथ हमने आज खरीद लिया आईटीसी का स्टॉक, 10 शेयर खरीद लिए, प्राइस मैं कल बता दूंगा ताकि हम लोग नोट करके रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, सम न्यूज एंड सम भूख लगा है तो खाना कुछ ज्यादा ही आज मैंने गलती से चिकन चिल्ली ले आया। इसमें प्रोटीन तो हो जाएगा मेरा सारा कल के दिन का भी, बट तो ज्यादा ही ले आया मैं चिकन, स्टूडेंट है। ओके, न्यूज बॉय नहीं आएगा? मुझे पता है चिकन है ना, ढूंढ रहा है भाई, जितना डाला वो बहुत नहीं है, क्या सोच रही है कौन सा पैसा कमाता हूँ क्या मैं? तो सब मालूम रहता है तुम लोग को, होने के बाद सब पता चल जाता है। ये डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे में, होने से पहले तो पता क्या रहता हाल है। चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान इंडिया से एक चीज अपील की है। यस गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी विद हाँ पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया है, जहां से पाकिस्तान का मेजर वाटर सप्लाई आता था। तो ऑफ कोर्स यार उन पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। वेल यही ट्रीटी को लेकर बताया जा रहा है कि रिपोर्टेडली पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सेक्रेटरी इंडिया के जल शक्ति मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखे, जहां पर उनसे क्यों? अपील किया गया कि ये डिसीजन को रीथिंक करें। एंड खाली रिक्वेस्टिंग टोन में नहीं था, ये थोड़ा सा एग्रेसिव टोन भी था कि आप जो क्या? कर रहे हो वो इलीगल है, ये पाकिस्तान के लोग एंड उनके इकोनॉमी पर एक अटैक है। बट या ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड इंडिया इकोनॉमी ने है ये क्या अपील तुम्हारा? को रिजेक्ट कर दिया। एक सीनियर सोर्स ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये ट्रीटी नेगोशिएट हुआ था इन द स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड गुड नेबरलीनेस। हम लोग ये ट्रीटी के साथ परसिस्ट किए थे डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज फ्लॉड अगेंस्ट इंडिया। बट अब जो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद नहीं कर रहे हैं, ये चीज होना ही था। अब एक तरफ पाकिस्तान का इंडिया के साथ तो टेंशन बढ़ ही रहा है, दूसरे तरफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया। यस गाइस, उनके एक लीडर ने अर्ज किया इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन से फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के पार्ट नहीं है। बहुत टाइम से ये टेंशन चल रहा मैं तो एक चीज समझ नहीं आता है, ये यूएन एग्जिस्ट क्यों करता है? यूएन है क्यों भाई, क्या करता है यूएन? इन्होंने अगर बोल भी दिया, विनती भी कर लिया यूएन से, ठीक है, और फिर पाकिस्तान नहीं माना और इन पर अटैक कर दे, तो यूएन करेगा क्या? ज्यादा ज्यादा यूएन बस कड़े शब्दों में निंदा करेगा कि भाई यूएन ने भी कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा की है। उन कड़े शब्दों के से कुछ हो तो रहा नहीं है। कड़े शब्दों में निंदा की। मैं जो पता है क्या, कुछ तो करते नहीं है चूतिए यूएन वाले। था पाकिस्तान एंड बलोच पीपल के बीच में। बट अब उनके लीडर ओपनली बोल दिए कि वी आर कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान। वो यूएन से अपील किए कि प्लीज हमें सेपरेट नेशन जैसा रिकॉग्नाइज करिए एंड प्रोवाइड अस विद फंडिंग फॉर बेसिक स्टेट फंक्शंस इंक्लूडिंग करेंसी एंड पासपोर्ट इशुएंस। एंड ऑफ कोर्स वो इंडिया से भी सेम चीज रिक्वेस्ट किए। उन्होंने कहा कि आप प्लीज ऑफिशियली बलोचिस्तान के ऑफिस को एंड एम्बेसी को ओपन करें दिल्ली में। बट ये अमिड्स दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आपने डेफिनेटली प्रेस ब्रीफिंग्स में देखा ही होगा, हमारी फिर तुम लोग सेपरेट क्यों होना चाहते हैं? मैं तो कह रहा इंडिया में ही आ जाओ, टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
एक तो एक कैसा देश है यार पाकिस्तान। 1947 में तुम लोग को पाकिस्तान दिया, फिर तुम लोग लड़ झगड़ के उसमें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। अभी तुम लोग फिर लड़ झगड़ के जो पाकिस्तान बलूचिस्तान बन जा रहे हो। कैसे तुमसे एकदम ही नहीं रहा जा रहा है क्या? क्या करोगे तुम कश्मीर भी लेके? वो भी तुमसे लड़ाई झगड़ा करके अपना एक इंडिपेंडेंट बना लेंगे कंट्री। बस की नहीं है तुम्हारे चलाने देश, जबरदस्ती का बकचोदी किए जा रहे हो। बहुत हड्डी है भाई। एक्स्ट्रा प्लेट लाना चाहिए तुम्हारा। कर्नल सोफिया कुरैशी आकर बहुत ही स्ट्रांगली बात करती है एंड स्टेटमेंट्स देती है। उनके खिलाफ एक मिनिस्टर बहुत ही इनअप्रोप्रिएट कमेंट पास किए हैं, जिसकी वजह से एमपी हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एक एफआईआर ऑर्डर कर दिया है। यस गाइस, वो अपने एक स्पीच में कर्नल सोफिया कुरैशी के रिलीजन को रेफर करते हुए ये कहे थे, जिन्होंने हमारी बेटियों की सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज के उनकी ऐसी की तैसी करवाई। कोर्ट ने उनके ये रिमार्क्स को बहुत स्लैम किया। दे कॉल्ड इट डेंजरस एंड लैंग्वेज ऑफ द गटर्स। वो कहे कि ये चीज खाली ऑफिसर की तरफ टारगेटेड नहीं था, बट ऑल्सो दी आर्म्ड फोर्सेज एज अ होल। वो बोले कि हमारे आर्म्ड फोर्सेज परहैप्स लास्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे कंट्री को रिफ्लेक्ट करती है इंटेग्रिटी, इंडस्ट्री, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस। एंड जिस टाइप का लैंग्वेज यूज किया गया बाय द मिनिस्टर अगेंस्ट कर्नल सोफिया कुरैशी, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द गटर्स एंड उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। तो इसका तो मैं कह रहा हूँ वो उस पर डाल दो इल्जाम, क्या कहते हैं, लेटेंट पे ही डाल दो। वो भी लेटेंट ही देखता है, वो इसलिए बिगड़ गया। लड़ी के सब भोसड़ी वाले हैं यहाँ पे। लेटेंट से दिक्कत है इनको, कुछ भी बकवास करते रहता है ये, उनको वो नहीं पकड़ा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन पाकिस्तान को रोस्ट किए। बेसिकली अभी एक एंकर काफी ज्यादा वायरल जा रही है जिनका नाम है पलकी शर्मा। आप इनको डेफिनेटली देखे होंगे, वो पाकिस्तान को बहुत भयंकर रोस्ट करती है। जैसे कि अभी उनका एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर वो इंडियन टीम एंड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कंपेयर करते हुए स्टेटमेंट दी थी, पाकिस्तान जनरल मुनीर इज इन डेल्यूलू लैंड, हिज एयर डिफेंस इज एज स्ट्रॉन्ग एज द पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर, हिज फाइटर जेट्स आर एज लीथल एज देयर कैप्टन्स पोस्ट मैच press conferences. And the only good news for Pakistan last week was that Virat Kohli retired. That's one less 100 for them to suffer. तो इसको अमिताभ बच्चन भी रिपोस्ट किए with laughing emojis. बट यहाँ हमारे एक बीएसएफ जवान जो कि पाकिस्तान में अटके हुए थे, finally he has been. अमित जी का बहुत टाइम है भाई इंटरनेट यूज करना है, देख रहा हूँ। बेटा ने 2-3 वेब सीरीज क्या कर ली, आप तो एकदम टेंशन फ्री हो गए अमित जी। क्या क्या थोड़ा काम वाम पे जाइए, पैसा वैसा कमाइए, 1-2 वेब सीरीज कर ली, इसका मतलब ये नहीं कम वापस आ गया है, ये लेगा खुद से नहीं हो पाएगा उससे। तब से जाइए पैसा कमा के आइए, बकचोदी नहीं। रिटर्न। आप लोगों को शायद से याद होगा फ्यू वीक्स अगो ये वाला न्यूज आया था कि एक बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर को क्रॉस कर लिए थे एंड ही वाज हेल्ड बाय द पाकिस्तानी रेंजर्स। तो फाइनली उनको रिटर्न कर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बॉयकॉट टर्की के बारे में। तो बॉयकॉट टर्की मूवमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्पल ट्रेडर्स ने टर्किश एप्पल्स को इंपोर्ट करने से मना कर दिया है। अब उदयपुर के मार्बल प्रोसेसर्स कमिटी के प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दिया कि उदयपुर इज एशियाज बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मार्बल्स एंड हमारे सारे कमेटी के मेंबर्स ने अग्री किया है टू स्टॉप ट्रेडिंग विद टर्की, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट किए। 70% ऑफ द मार्बल इंपोर्टेड टू इंडिया कम्स फ्रॉम टर्की। उन पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, हम लोग ने मना कर दिया। अब नॉट ओनली दिस, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भी प्रेस रिलीज किया है जहां पर वो अपील किए सारे प्रोड्यूसर से टू बॉयकॉट टर्की फॉर शूटिंग लोकेशंस। मतलब कि आप टर्की में जाकर फिल्मिंग करना बंद कर दें, जिससे कि टूरिज्म प्रमोट होता है। एंड ऑल्सो एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 50% से भी ज्यादा ट्रिप्स जो कि टर्की एंड अजरबैजान में इंडियंस प्लान कर रहे थे उसको कैंसिल कर दिए। यस, सिर्फ 6 दिन के अंदर 50% से भी ज्यादा कैंसिलेशंस वो फेस किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आरजे रौनक के बारे में। तो आरजे रौनक इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को कॉल आउट किए। यस गाइस, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर वो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को डायरेक्टली ये कहे कि भाई ऐसे तो आप हर टॉपिक पे वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हो, बट अभी अपने देश के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या आपने पाकिस्तानी ऑडियंस को खोने से डर रहे हो? एंड इस चीज से अग्री करते हुए फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी कहे, नीडेड टू बी सेड, थैंक्स रौनक फॉर सेइंग इट। ये बहुत सही वक्त है समझने के लिए कि कौन कहां खड़ा रहता है। साइलेंस इज अकिन टू कल्यूडिंग विद द एनिमी। जय हिंद इंडिया।
आई डोंट गेट इट, कौन क्यों डरेगा? कोई भी क्रिएटर, कितना ही परसेंट ऑडियंस है पाकिस्तान से? भाई ध्रुव राठी तक की 6.5-7% है भाई पाकिस्तानी ऑडियंस। इट्स नॉट अबाउट कि वो ऑडियंस लूज कर देंगे। आई थिंक इट्स बिकॉज कि दे डोंट केयर है ना। which is equivalently bad or equally bad. क्या आप लोगों को पता है कि एक 8 साल के बच्चे ने अपने सेविंग्स को डोनेट कर दिया टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। यस, तमिलनाडु के एक सेकंड ग्रेड स्टूडेंट का ये वाला स्टोरी आ रहा है, जो कि अपने पॉकेट मनी एंड स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस को कलेक्ट करके डोनेशन कर दिए टू आवर कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस। ये बच्चे ने कहा कि मैं अपने पैसे को बचाकर आर्मी सोल्जर्स को दिया क्योंकि मैं उनका हेल्प करना चाहता हूं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा को ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ कन्फर किया गया। यस गाइस, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को कन्फर किया गया विद दिस ऑनररी रैंक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया था इसके रिगार्डिंग कि टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से उनको ये ऑनर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आमिर खान के बारे में। तो क्या आमिर खान का अपकमिंग मूवी सितारे जमीन पर इज कॉपीड एंड उसे बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है? वेल गाइस, जैसे ये मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, लोगों ने कंपैरिजन वीडियोस बनाया दिखाते हुए कि ये चैंपियन मूवी से कॉपीड है। वो साइड बाय साइड कंपैरिजंस दिखाए कुछ सीन्स का, जो कि पूरा कॉपीड लग रहा है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि ये मूवी ऑफिशियली एक रीमेक है एंड इट इज बेस्ड ऑन द चैंपियंस मूवी। बट आमिर खान को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है? हुआ क्या कि 3 दिन पहले आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से एक पोस्ट आया था, जहां पर वो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अप्रिशिएट कर रहे थे एंड ऑपरेशन सिंदूर के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे थे। बट लोगों को ये टाइमिंग अच्छा नहीं लगा कि आप इतने दिनों से शांत थे एंड जब आपका ट्रेलर रिलीज होने वाला था उससे जस्ट पहले आपने पोस्ट किया। इससे रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट वायरल। ये तो पक्का उसी लिए किया कि भाई इनको ट्रेलर पोस्ट करना, फिर याद आ रहा है पाक ने तो इसके बारे में कुछ बात किया ही नहीं है। लोग तो हमारी गांड मार देंगे। नहीं बंदा क्या, एक पोस्ट ऐसा डाल दो। ये तो पक्का वही है। जा रहे हैं एंड आमिर खान को इसके वजह से बहुत हेट मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथुन चक्रवर्ती के सन नमशी के बारे में। तो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे बॉलीवुड को फेक बोले एंड उन्हें स्लैम किए। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे फादर बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन है, लेकिन बॉलीवुड के लोग बहुत ही फेक रहते हैं। माई फादर इज एन एक्सेप्शन। फर्दर उन्होंने कहा कि अगर आज मिथुन चक्रवर्ती बंगाल से आते हैं, आई डोंट थिंक बॉलीवुड उनको चांस भी देते, लॉन्च नहीं किया जाता उन्हें। आजकल सिर्फ नेम्स एंड बैकग्राउंड्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। उन्होंने कहा कि वी डोंट लुक फॉर टैलेंट नाउ, वी लुक फॉर नेम्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करें। उन्होंने कहा लॉन्च नहीं किया जाता उन्हें। आज चक्रवर्ती फेक रहते हैं। माई फादर इज एन एक्सेप्शन, डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन है, लेकिन बॉलीवुड के लोग बहुत ही फेक रहा कि मेरे फादर बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन है, लेकिन बॉलीवुड के लोग बहुत ही फेक रहते हैं। माई फादर इज एन एक्सेप्शन। फर्दर उन्होंने कहा कि अगर आज मिथुन चक्रवर्ती बंगाल से आते हैं, आई डोंट थिंक बॉलीवुड उनको चांस भी देते, लॉन्च नहीं किया जाता उन्हें। आजकल सिर्फ नेम्स एंड बैकग्राउंड्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। उन्होंने कहा कि वी डोंट लुक फॉर टैलेंट नाउ, वी लुक फॉर नेम्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात। तेरे को ये भोसड़ी वाले इसीलिए लॉन्च किया गया था, नेम के कारण ही। गाड़ मारते रहते हीरो। गेट बैक करने वाले एक्टर टिन्नू आनंद के बारे में। तो एक्टर टिन्नू आनंद का एक कंट्रोवर्शियल व्हाट्सएप मैसेज वायरल जाने लगा, जिसको वो बाद में डिफेंड किए। बेसिकली उनके सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज वायरल जाने लगा, जहां पर वो बोल रहे थे कि अभी मैं शूट से वापस आया हूं एंड आई वाज ग्रीटेड बाय टेरिफाइंग स्ट्रीट डॉग्स। अब मैंने इस चैलेंज को ले लिया, आई हैव अ हॉकी स्टिक टू फेस देम। तो मैं सारे डॉग लवर्स को वार्निंग दे रहा हूं, या तो उन्हें घर ले लो, नहीं तो मैं एक्शन लेने वाला हूं। इसके बाद कुछ लोग उनको हेट देने लगे कि भाई ये कैसा तरीका है कहने का, हॉकी स्टिक से मारूंगा
है स्ट्रीट डॉग्स को, बट कुछ लोग उनको डिफेंड भी किए कि भाई स्ट्रीट डॉग्स उनको काट देंगे तो फिर कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको खुद को डिफेंड तो करना होगा ना। एंड सेम चीज टिन्नू आनंद भी कहे, वो बोले कि जब उनकी बेटी अपने पेट डॉग को बचा रही थी तब एक स्ट्रीट डॉग अटैक की वजह से शी फ्रैक्चर्ड हर रिस्ट, जिसकी वजह से टिन्नू आनंद हैड टू पे 90,000 रुपीज एंड 2 सर्जरीज करवाने पड़े। तो भाई मैं क्यों सफर करूं स्ट्रीट डॉग्स की वजह से। और जो मैंने हॉकी स्टिक को रेफर किया था दैट वाज अ मींस ऑफ सेल्फ डिफेंस। मैं 80 साल का हूं, अगर डॉग मुझे अटैक करेगा तो मैं खुद को डिफेंड तो करूंगा ना। तो चलिए अब आगे बढ़। मैं तो मार चोद दूं भाई कुत्ते की, आए तो काटने में। ऐसे तो मेरी गांड फटती है, तो जैसे ही काटने आएगा उसकी मार चोद दूंगा भाई, बहुत मारूंगा। भाई गांड मरा भाई, डॉग लवर आ जाओ जिसको आना है, तुमको ही मारूंगा भाई, जो 4 डंडा। सही में भाई। हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में। तो गाइस अभी काफी सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं एंड बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी बाहर आए हैं, जैसे कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर सीबीएसई में 95.6% स्कोर की। शी इज फ्रॉम हिसार हरियाणा एंड उन्होंने बताया कि मैं एक एसिड अटैक विक्टिम हूं, बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड गर्ल। बहुत सारे चैलेंजेस थे बट मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। रिपोर्टेडली उनके फादर बताए कि जब वो सिर्फ 3 साल की थी उनके नेबर्स ने उनके ऊपर एसिड अटैक किया। ट्रिको आपको खा जाएगा। तेरा ट्रिको मर जाएगा भाई, बता रहा हूँ, बाद में रोना नहीं। बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ भाई, सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ूंगा, उसके बाद उसके नाक में मारूंगा बहुत तेज। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। किया था तब से शी लॉस्ट हर आईसाइट एंड अब वो क्लास 12 में इतना ब्रिलियंटली परफॉर्म की। ऑल्सो पुणे से 2 वेस्ट पिकर्स का स्टोरी वायरल जा रहा है जिनको टॉन्ट किया जाता था एज अनपढ़, तो उन्होंने एसएससी क्लियर किया। फर्स्टली एक 27 ईयर ओल्ड वुमेन। पीटा वाले बहुत मारेंगे, पीटा वाले जब आएंगे उनको ही मारूंगा बहन चो। खाली मेरे गेट तक पहुंच जाना घर के पीटा वाले, 10-15 रस्ती बम कर दूंगा और जला के फेंकूंगा गेटवे पे, ये ले वहां खड़ा रहे यहीं पे। बताई कि बार बार मुझे अनपढ़ बोला जाता था बाय माय इन लॉज, वो लोग मुझे ह्यूमिलेट करते रहते थे एंड इसको लेकर कांस्टेंट फाइट्स होते रहते थे। तो मैं उनके घर को छोड़कर पुणे आई, अपना खुद का कमाकर खुद से जी एंड मुझे उन्हें गलत भी प्रूव करना था। तो उसके बाद वो एसएससी एग्जाम की एंड शी स्कोर्ड 48%, वो क्लियर की। बहुत जोर से भाई, तुम बहुत खतरनाक जगह बोकारो भाई, बताया दिखाया ना तुम लोग को वीडियो। लगता है यहाँ पे आएगा भी पहले कोई, दिखाया ना, देखा ना, देखा तो नहीं तुम लोग, बताते रहता, तुम लोग सुनते नहीं हो क्या, ये क्या है। भागो कुत्तों को चोद। एग्जाम को, जिसके बाद उनके हस्बैंड एंड आसपास के सारे लोग कांग्रेचुलेट किए। सेकेंडली एक 26 ईयर ओल्ड सिंगल मदर रिवील की कि एट द एज ऑफ 20 शी गॉट मैरिड एंड उनको कॉन्स्टेंटली इन-लॉज मॉक करते थे फॉर अ लैक ऑफ स्कूलिंग कि तुम अनपढ़ हो। अब जब उनके हस्बैंड कोविड पैंडेमिक के दौरान गुजर गए, उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं खुद पढ़ूंगी एंड खुद का कमाऊंगी, जिसके बाद अभी वो एसएससी एग्जाम देकर 58% स्कोर की एंड शी पास द एग्जामिनेशन। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई आपको, डिस्क्रिप्शन में।
सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक फीमेल इन्फ्लुएंसर के बारे में जिनको कि बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में एक्शन का डिमांड कर रहे हैं, अरेस्ट का डिमांड कर रहे हैं। शर्मिष्ठा करके एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार से रिलेटेड वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस पोस्ट की थी रिसेंटली। बियर बाइसेप्स को वो क्रिटिसाइज की थी, ऑल्सो तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को वो क्रिटिसाइज की थी, एंड और भी कई सारे लोगों को। एंड अपने वीडियोस में ये गालियां वगैरह देती है। बट रिसेंटली वो एक वीडियो पोस्ट की जहां वो नबी यानी प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ ऐसा बोल दी, जिसके बाद उनके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग एक्शन का डिमांड करने लगे। बहुत सारे लोग उनको हेट कमेंट्स करने लगे, थ्रेट्स देने लगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या कही, आप देखिए। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में खाना जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका फकीर लंडन। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ डरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। अब इसके बाद होना क्या है, बहुत सारे लोग फिर ट्वीट्स करने लगे ना, कहते हुए कि जो शर्मिष्ठा ने कहा वो बहुत ही डेरोगेटरी एंड हेटफुल रिमार्क्स है अगेंस्ट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। लोगों को फिर पता चल गया कि शर्मिष्ठा कोलकाता से, एंड इसके बाद बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस को टैग करने लगे एंड कहने लगे कि इसको अरेस्ट करो। आज सुबह शर्मिष्ठा कुछ ट्वीट्स की जहां वो दिखाई ना कि कैसे उनको एंड उनके फैमिली को मारने का धमकी दिया जा रहा है, उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो जो कॉलेज में पढ़ रही है उस कॉलेज में भी मेल्स वगैरह किए जा रहे हैं। जिस पर शर्मिष्ठा रिएक्ट करते हुए कही ना, मैंने उन पब्लिक पर्सनालिटीज के बारे में अपने वीडियो में कहा जो मुझे फील हुआ कि वो लोग वोकल एनफ नहीं थे अगेंस्ट द अटैक अगेंस्ट इनोसेंट्स। मुझे कोई भी रिलीजन से कोई भेदभाव नहीं है, पर दुख की बात यह है कि मेरे एक वीडियो को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करके फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया। मिस इंटरप्रेट। लोग भूल जाते हैं पाकिस्तान को गाली देते देते कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है। They just forget somehow. I don't know. हम्म, ये तो होने दे भाई। दो तीन चीजों से पंगे कभी नहीं लेना चाहिए एज अ कंटेंट क्रिएटर। चाहे तुम कितने बड़े हो, कितने भी छोटे हो, डजंट मैटर। पहला है रिलीजन। कितने बड़े हो कितने छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी गांड मार ली जाएगी। और दूसरा है रिलीजन। ठीक है, इन दो चीजों से कभी पंगे नहीं लेना चाहिए, कभी भी। क्या क्या सीखे आज हमने? रिलीजन और रिलीजन। चलिए भाई, मैं प्लेट रख के आता हो गया। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स पे फिर भी तुम कर सकते हो। पॉलिटिक्स पे तुम फिर भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ हद तक। एट अनलेस तुम बहुत ज्यादा नहीं एक्सट्रीम कर दो, नहीं होगा, फिर भी कर सकते हो पॉलिटिक्स में। बट रिलीजन तो एकदम नो नो भाई, भूल जाओ। करते ऑल्सो फ्रीडम फाइटर्स पे ट्राई मत कर मारने का। लोग उनके लिए बताओ वैसे जान वान दे देते हैं भाई, ठीक है। तब जो लोग जान दे सकते हैं वो लोग तुम्हारी जान ले भी सकते हैं। ऐसे ऐसी चीजों से पंगे नहीं लेना चाहिए। जी ऐसी चीज जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं, तो ऐसी चीजों पर ज्यादा बकचोदी नहीं करना चाहिए कि फिर वो जान ले भी सकते हैं। दे सकते हैं, सोचो तो, लेना तो और भी आसान है भाई देने से, ठीक है। चलो भाई, आया मैं प्लेट रख के जा रहा है ताकि मैं पाकिस्तानियों के विरोध अपनी आवाज ना उठा सकूं। इसके बाद भी वो और बहुत कुछ लिखी है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बट अभी थोड़ी देर पहले शर्मिष्ठा एक ट्वीट करती है अपोलोजाइज करते हुए। वो कहती है, आई डू हियर बाय टेंडर माई अनकंडीशनल अपॉलॉजी। जो भी मैंने पोस्ट किया वो मेरा पर्सनल फीलिंग्स था एंड मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था टू हर्ट एनीबडी। सो अगर तो कोई हर्ट हुआ देन आई एम सॉरी फॉर द सेम। मैं अब एक्सपेक्ट करती हूँ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो मैं आगे से ध्यान रखूंगी पब्लिक में कुछ भी पोस्ट करने
से पहले, एंड फिर वो अपोलोजाइज करती है लिखते हुए अगेन प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज। ऑल्सो बता दूं देशभक्त जो यूट्यूबर है उनको भी अभी हेट मिल रहा है। क्यों? बेसिकली उनके एक वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था, ठीक है, शायद से पाकिस्तान से वो बंदा, वो लिखता है अगर इंडिया के एक्शंस जस्टिफाइड थे तो कोई भी कंट्री इंडिया को ओपनली क्यों सपोर्ट करने नहीं आया। चाइना, टर्की, अजरबैजान सब पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किए। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया के एलाइज है वो न्यूट्रल रहे। यूएस जो कि बहुत क्लोज है इंडिया के, पाकिस्तान से भी ज्यादा, वो भी न्यूट्रल क्यों रहे। दूसरे साइड का भी पिक्चर देखो, बहुत सारे इनोसेंट वुमेन, चिल्ड्रन ने अपना जान गंवाया पाकिस्तान में ड्यू टू दिस हीनस टेररिस्ट अटैक बाय इंडिया। यहाँ वो बंदा कमेंट कर रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे वुमेन एंड बच्चे मरे क्योंकि इंडिया ने टेररिस्ट अटैक किया। तो इस कमेंट को देशभक्त लाइक कर दिए, जिस वजह से अभी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है देशभक्त को। बहुत सारे लोग इस कमेंट के स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं ना ट्विटर वगैरह में। लोग लिख रहे हैं ना ये गद्दार अपने आप को देशभक्त कहता है। और बता दो अभी ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है पाकिस्तानी लोगों की तरफ से। बहुत सारे क्रिएटर्स उनके अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे, बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी आपको पता होगा जो वीडियो पोस्ट किए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर, उस वीडियो में वो स्लैम किए थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी लोगों को। एक ट्वीट में एक बंदा लिखता है ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में सारे इंडियन विक्टिम को मेंशन किया, बट इंडिया ने जो मिसाइल हमले किए थे उनमें जो पाकिस्तानी बच्चे मरे उसका ध्रुव राठी कोई मेंशन नहीं किया। और जो इंडियंस बोलते हैं कि इस पाकिस्तानी बंदे को यूएसए ने टेररिस्ट घोषित कर दिया, ये बोलने में उनको सेकंड नहीं लगता। बट इंडियंस कभी ये मेंशन नहीं करेंगे कि यूएसए में प्राइम मिनिस्टर को एक बार बैन किया गया था। इंडियंस का प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि वो कभी गलत है ही नहीं। उनका ईगो बहुत बड़ा है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो भी आतंकवादियों को प्रोड्यूस करते हैं जस्ट थ्रू प्रॉक्सीज। कुलभूषण इज ए प्राइम एग्जांपल। ऑल्सो पाकिस्तान के एक क्रिएटर का वीडियो वायरल जा रहा है जहां वो ध्रुव राठी के एक पॉइंट को काउंटर करते हैं। आप देखिए इस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। यानी कि 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हम किस तरह निकले, FATF को पागल बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं, टेरर फाइनेंसिंग को कट करके नहीं, FATF को पागल बना के। FATF 1989 में ये इदारा बनता है, 15 मिलियन यूरोस की इसकी फंडिंग है, सिर्फ रिसर्च फंडिंग, जिसमें ये ढूंढ कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ नेटवर्क्स पड़े हुए हैं। आपके तो यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू इसका 0.1% भी नहीं है, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं आप, दरमियान में इश्तिहार बेच रहे हैं पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते हुए। 15 मिलियन यूरोस की फंडिंग से फंक्शन करने वाला एक ऐसी बॉडी जिसके 40 मुल्क मेंबर हैं इंक्लूडिंग। मैं आ गया हूँ भाई सबका मुंह तोड़ जवाब देने भाई, हर पाकिस्तानी बहन के लौड़ों को। आई नो भाई तुम लोग नहीं बोल पाते हो ध्रुव राठी वगैरह वगैरह, मैं वापस आ गया हूँ पर। क्या हुआ है भाई? किसको किसको बचाना है मेरे को, किसको किसको गरियाना, बताओ मेरे को। पर्सनल फीलिंग्स था एंड मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था टू हर्ट एनीबॉडी। सो अगर तो कोई हर्ट हुआ देन आई एम सॉरी फॉर द सेम। मैं अब एक्सपेक्ट करती हूँ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो मैं आगे से ध्यान रखूंगी पब्लिक में कुछ भी पोस्ट करने से पहले। एंड फिर वो अपोलोजाइज करती है लिखते हुए अगेन प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज। ऑल्सो बता दूं देशभक्त जो यूट्यूबर है उनको भी अभी हेट मिल रहा है। क्यों? बेसिकली उनके एक वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था, ठीक है, शायद से पाकिस्तान से वो बंदा, वो लिखता है अगर इंडिया के एक्शंस जस्टिफाइड थे तो कोई भी कंट्री इंडिया को ओपनली क्यों सपोर्ट करने नहीं आया। चाइना, टर्की, अजरबैजान सब पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किए। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया के एलाइज है वो न्यूट्रल रहे। यूएस जो कि बहुत क्लोज है इंडिया के, पाकिस्तान से भी ज्यादा, वो भी न्यूट्रल क्यों रहे। दूसरे साइड का भी पिक्चर देखो, बहुत सारे इनोसेंट वुमेन, चिल्ड्रन ने अपना जान गंवाया पाकिस्तान में ड्यू टू दिस हीनस टेररिस्ट अटैक बाय इंडिया। यहाँ वो बंदा कमेंट कर रहा है कि कब सड़ी के अब्दुल्ला, अब्दुल्ला साले बहुत सड़ी है गांडू। एक ही चीज हो सकता है, या तो तुम लोग वॉर जीत गए और किसी को कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों ने 3 प्लेन गिरा दिए, 5 ड्रोन गिरा दिए और लौड़ा लेसन कर दिया तुमने, या तो हो सकता है कि तुम्हारे लोग वहां पे मारे गए। पहले डिसाइड वन, एंड जब तुम लोग एक डिसाइड कर लोगे तो फिर आना आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। ये बकर चोदी नहीं, जब मन करे तो विक्टिम कार्ड खेल देना, जब मन करे तो खेल देना हीरो कार्ड। और बचाने उसी को आता है जो कमजोर होता है। तो तुम पिट रहे थे ना, इसीलिए आगे बचाने लोग कह रहे अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई।
छोड़ दो, देखो ना भाई 2 दिन से खाना भी नहीं खाया भाई, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मारो मत भाई। अरे चूतिया है भाई, इससे गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो, ऐसे ऐसे आया। ये नहीं कोई बोलते हुआ कि ओ पाकिस्तान तो बहुत बढ़िया है भैया, पाकिस्तान बेस्ट है, ऐसा कोई नहीं बोलते हुआ आया हेल्प करने तुम्हारा। सब ऐसा आया कि अबे छोड़ दो यार, चूतिया है ये, चूतिया है, मादरचोद है, बहन का लौड़ा है, ठीक है, एक गांडू देश है, छोड़ दो इनको, छोड़ो, मैं देख लूंगा इनको। हम मारो, मार 2-4 थप्पड़ मार लो, फिर छोड़ो, जाओ, जाने दो। ये करते हुए आए थे सब, चूतिए। ऐसे जवाब देना चाहिए भाई, ये लोग दे नहीं पाते भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, मे बी बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ फॉलोइंग दैट्स व्हाई। एनीवेज भाई, मूविंग फॉरवर्ड, और किसको बचाना है मेरे को? पाकिस्तान में बहुत सारे वुमेन एंड बच्चे मरे क्योंकि इंडिया ने टेररिस्ट अटैक किया। तो इस कमेंट को देशभक्त लाइक कर दिए, जिस वजह से अभी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है देशभक्त को। बहुत सारे लोग इस कमेंट के स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं ना ट्विटर वगैरह में। लोग लिख रहे हैं ना, ये गद्दार अपने आप को देशभक्त कहता है। और बता दो, अभी ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है पाकिस्तानी लोगों की तरफ से। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ध्रुव राठी को, रुको भाई रुको, बचाता हूँ तेरे को भी। क्रिएटर्स उनके अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे, बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी, आपको पता होगा, जो वीडियो पोस्ट किए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर, उस वीडियो में वो स्लैम किए थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी लोगों को। एक ट्वीट में स्लैम करते भाई, यूज सम स्लैंग एज वेल भाई, फिर ये सुधरेगा भोसड़ी वाले। बंदा लिखता है, ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में सारे इंडियन विक्टिम को मेंशन किया, बट इंडिया ने जो मिसाइल हमले किए थे उनमें जो पाकिस्तानी बच्चे मरे उसका ध्रुव राठी कोई मेंशन नहीं किया। और जो इंडियंस बोलते हैं कि इस बच्चे मरे, कहाँ बच्चे मरे भाई? कौन बच्चे मर रहे हैं? कौन बच्चे मर रहे हैं भाई? आतंकवादी साइट्स पे पहले तो बच्चे रख क्यों रहे हो तुम? पहले मेरे को सच सच बताओ। यूएन में भी लिखा हुआ है कि ये सारे एकदम ही आतंकवादी इलाके हैं, वहीं पे बच्चे क्यों रख रहे हैं? पहले मेरे को कोई बता सकता है क्या? जहां आतंकवादी साइट है वहीं पे कैसे बच्चे? बच्चे बच्चे कुछ नहीं है भाई, ठीक है, बाकर चौधी है तुम्हारी। कुछ भी दिखा दोगे, कोई और दुनिया का, कोई और देश का वहां पे अटैक हुआ था, वहां पे बच्चे मर गए थे, वहां से कोई एक बच्चा उठा के ले आते हो हर बार तुम, कहते हैं ये हमारे बच्चे मर गए, लंड तुम्हारे बच्चे मर गए, झूठे बहुत, ठीक है, कांडू लोग। पाकिस्तानी बंदे को यूएसए ने टेररिस्ट घोषित कर दिया, ये बोलने में उनको सेकंड नहीं लगता। बट इंडियंस कभी ये मेंशन नहीं करेंगे कि यूएसए में प्राइम मिनिस्टर को एक बार बैन किया गया था। इंडियंस का प्रॉब्लम है कि वो सोचते मेंशन नहीं करेंगे कि यूएसए में प्राइम मिनिस्टर को एक बार बैन किया गया। यूएसए में एक बार प्राइम मिनिस्टर को बैन किया गया था, तो क्या? तो क्या एक बार बैन हुआ था तो क्या? तुम लोग कहाँ कहाँ बैन हो, कभी सोचे हो? कहीं आना अलाउड नहीं है भाई तुम्हारा, जबरदस्ती घुस गए थे। एक भोसड़ी वाले को तो आने नहीं दिया, यूएस वालों ने तो प्लेन हाईजैक करके पहुंच गया, गांडू कहीं का। इंडियंस का प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि वो कभी गलत है ही नहीं, उनका ईगो बहुत बड़ा है ये एक्सेप्ट करने के लिए। तो तुम गलत हो, एक्सेप्ट किया, एक भी लाइन में तो सुनाई नहीं दिया कि इसमें मेरी गलती है कुछ भी। वो भी तो लिखो ना कि ये वाली मेरी मिस्टेक थी, ये मेरी मिस्टेक्स है। पहले एक लिस्ट लिखो क्या क्या मेरी मिस्टेक्स है, उसके बाद बाकी सामने वाला का गिनाना मिस्टेक। खुद के मिस्टेक तो खुद भी नहीं किए, क्यों ग्रेट फादर दैट कि वो भी आतंकवादियों को प्रोड्यूस करते हैं जस्ट थ्रू प्रॉक्सीज। कुलभूषण इज ए प्राइम एग्जांपल। और पाकिस्तान के एक क्रिएटर का वीडियो वायरल जा रहा है जहां वो ध्रुव राठी के एक पॉइंट को काउंटर करते हैं, आप देखिए। चल काउंटर कर भाई। किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। यानी कि 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हम किस तरह निकले, FATF को पागल बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं, टेरर फाइनेंसिंग को कट करके नहीं, FATF को टेरर फाइनेंसिंग मतलब करते थे, तभी टेरर फाइनेंसिंग कट की ना, ये तो मान लिया। यू हैव एटलीस्ट स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। आगे बढ़ो, बताओ। पागल बना के FATF 1989 में ये इदारा बनता है। 15 मिलियन यूरोस की इसकी फंडिंग है, सिर्फ रिसर्च फंडिंग, जिसमें ये ढूंढ कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ नेटवर्क्स पड़े हुए हैं। आपके तो यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू उसका 0.1% भी नहीं है, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं आप। तो उतना कैसे होगा भाई? वो पूरा देश का है, वर्ल्ड का है, वो कैसे बातें कर रहा? कुछ भी अब ये तो जबरदस्ती, अब तो तू बेइज्जती पे आ रहा है क्या? हाँ अच्छा, इस पे आना है, बेइज्जती करने हैं क्या? तेरा भी भाई पूरा परिवार और खानदान का जितना भी इनकम है वो 0.1% भी नहीं होगा। तो ठीक है, तो चुपचाप से बैठ। तो बेइज्जती खेलना है तो ये बोलो ना, या तो पॉइंट प्रूव कर अपना।
दरमियान में इश्तिहार बेच रहे हैं पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते हुए। 15 10 बार खरीद लेगा तेरे को भी और तेरे घर वालों को भी ध्रुव तो सड़ी के। बिलियन यूरोस की फंडिंग से फंक्शन करने वाला एक ऐसी बॉडी जिसके 40 मुल्क मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है। पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है, जिस मुल्क मेंबर हैं इंक्लूडिंग फंडिंग से फंक्शन करने वाला एक ऐसी बॉडी जिसके 40 मुल्क मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है। पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर उस पेरिस में है जहां से आपने राफेल लिया। वो पागल बन गए, ध्रुव राठी ने बचा लिया उनको। Dhruv Rathi has exposed Pakistan that FATF was completely outsmarted and he has proven that FATF was wrong. Quote unquote FATF की statement आपको दे रहा हूँ। क्यों नहीं है उसका मेंबर, कभी सोचे हो ये नहीं सोचोगे कभी। FATF ने कहा पाकिस्तान मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फंडिंग फ्रेमवर्क। पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, इसी वजह से हम उसको अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं। अच्छा, ग्रे लिस्ट भी सैंक्शन करना नहीं होता, दैट इज इंटीमेशन के अभी भी ठीक ना हुए तो फिर ब्लैक में डाल देंगे जहां ईरान पहले ही है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स। और ऐसे भी तुमने कुछ बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं कर दिया। ये तो एक तो इतना खुशी मना रहे हैं, ब्लैक लिस्ट से पता है ग्रे लिस्ट में चले गए हम, पता है तुमको। पहले हमारा ग्रेड डी था भाई, डी, अभी सी पे पहुंच गए, सी ग्रेड पे। मजाक के अरे भोसड़ी के 30 नंबर से 34 नंबर ले आए थे, इतना खुशी। कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, जबरदस्ती का। जब ध्रुव राठी के अगेंस्ट में वीडियोस वगैरह बना रहे हैं ना, जिसका कि ये कंपाइलेशन वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो स्टोरी की तरफ लेके जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी साहब। एक ऐसे यूट्यूबर थे जिनकी काफी इज्जत थी, जिन्हें समझा जाता था कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हरकत इस तरह की है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो बुरी तरह से एक्सपोज चुप हो जा गंजे, बकवास मत कर, समझा। हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि आज पहली दफा अभी से 6 घंटे पहले ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो की है, उसके कुछ 7 मिलियन व्यूज हैं, और हैरान कुन बात यह है कि ध्रुव राठी उसमें झूठ बोल रहा है। यानी ये बंदा खुलकर सरेआम झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है क्या? झूठ बोल रहा है। एटलीस्ट उसको ये पीछे इतनी सारी किताबें नहीं दिखाने पड़ती अपने बैकग्राउंड में, ये दिखाने के लिए कि पढ़ा लिखा है। पढ़ के सोचते हैं जीनियस ही हो गए। बिल्कुल झूठ ना, यानी चिट्टा चिट्टा झूठ ये बंदा बोल रहा है और फ्रॉड कर रहा है, और पाकिस्तान के बारे में वही नैरेटिव बना रहा है जो इंडिया की खुफिया एजेंसियां बनाती हैं। उसके बाद आगे चल के इन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पर अरे इंडिया पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश है क्या? तुम लोग को सच बोलो ना, है बहुत बढ़िया देश। और अगर इतने बढ़िया देश है तो कुत्ते की जैसा है यहाँ पे काम लेने की क्यों आते हो इंडिया में? हाँ, तुम्हारे जो फेमस स्टार है, जो तुम्हारे जिनके पास बहुत पैसा होता है, आर्टिस्ट ऑफ योर कंट्री, क्यों आते हैं यहाँ पे? ना पैसा है तुम्हारे पास, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कुछ भी है भाई। क्या बकचोदी कर रहे हो भाई? किस बात के लिए बकचोदी कर रहे हो? कहीं तो पैसा बर्बाद कर रहे हो ना तुम एज अ फकिंग कंट्री, तभी ना तुम्हारा ये हाल है चूतिए। हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है। ये दोबारा ये जुमला सुन लीजिए, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट? क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कोई इनपुट दी और इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगी। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो इसी तरह किए जाते हैं। और बात कर लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आपको पता होगा जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, इन 26 लोगों को मारा, इसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर हाउ दे हैव द ऑडेसिटी, बहन जो तुम्हारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पा रहा भाई। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जो अपना पूरा कर पाया है टर्म। हमारे कंट्री के पास पैसा नहीं है, हमारे कंट्री से लोग भाग जाते हैं भाई। अरे ठीक है, मैं मान लिया एक बार भाई, इंडिया इतना बेस्ट कंट्री नहीं है, पर तुमसे तो कम से कम एट लीस्ट मिनिमम 100 गुना बेटर है भाई, मिनिमम 100 गुना बेटर। कौन सी चीज का कंपैरिजन कर रहे हो? किस चीज की बात कर रहे हो? क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं है भाई, झाट बराबर देश हो तुम। पता नहीं पूछने आता भाई, मुंहतने नहीं आए भाई कोई इंडियन वहां पे।
ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। बता दूं पाकिस्तान इंडस वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, बट अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया से अपील किया है कि जो डिसीजन इंडिया लिए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का उसको रिकंसिडर करे करके, क्योंकि पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ लोग डिपेंडेंट है ऑन इंडस वाटर। लेटर में वो ये भी लिखते हैं कि इंडिया का जो डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का वो यूनिलैटरल एंड इलीगल है। और वो ये कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना मतलब पाकिस्तान के लोगों को एंड इकोनॉमी को अटैक करने जैसा है। इस लेटर के ऊपर बता दूं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। जब न्यूज वालों ने उनके गवर्नमेंट सोर्सेज से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने याद दिलाया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कहे थे रिसेंटली कि खून एंड पानी एक साथ नहीं बह सकता। शायद से गवर्नमेंट अपने डिसीजन को रिकंसिडर नहीं करेंगे। एक तरफ बता दूं पाकिस्तान इंडिया से अपील कर रहा है ये कह के कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया हो उसको रिकंसिडर करिए, एंड दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी मिनिस्टर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहती है 80 घंटे की लड़ाई हुई थी 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 बिलियन डॉलर्स, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया, और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर्स है वो पाकिस्तान ने पिछले सिर्फ 6 घंटे में नुकसान कराया। उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर्स का नुकसान करा सकती है वो जब अडानी और अंबानी के एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता चिल्लाता ट्रंप के पास पहुंचा, सऊदी अरब के पास पहुंचा, यूएई के पास पहुंचा, कहते हुए कि बचाओ बचाओ। इस पाकिस्तानी मिनिस्टर को भाई ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। क्यों, आई थिंक बताने का जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल रही है भाई। 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर्स का लॉस, हद हो गई भाई। और जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में भाई मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 10 बार खरीद के बेच सकते हैं भाई पाकिस्तान को, इतना पैसा है यहाँ पे। 10 बार पूरा खरीद लेंगे ना तो भी बहुत पैसा बच जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो तुम? कैसे बातें कर रहे हो भैया तुम, कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ से आ रहा है तुमको लग रहा है तुम्हारे पास बेटर टेक है, तुम्हारे पास बेटर हथियार है? कैसे तुमको लग रहा है? ये सब समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को, क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? जैसे पागल हो चुके हैं ये बहन के लोड़े, पागल हो चुके हैं भैया, बहन के लोड़े पागल हो चुके हैं पूरे के पूरे। में अभी बलोचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है। होता क्या है, बलोचिस्तान के लीडर ने बलोचिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है फ्रॉम पाकिस्तान, एंड अभी हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ग्लोबली। जो बलोच नेशनलिस्ट लीडर है मीर यार बलोच, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अर्ज किए कि बलोचिस्तान को वो रिकॉग्नाइज करे एज ए सोवरेन नेशन। इतना ही नहीं, मीर यार बलोच ने इंडियन गवर्नमेंट को अर्ज किया कि वो न्यू दिल्ली में बलोच एम्बेसी स्टैब्लिश करने का परमिट दे। इतना ही नहीं, वो यूनाइटेड नेशंस को कहे टू सेंड पीस कीपिंग फोर्स टू बलोचिस्तान, एंड ऑल्सो वो डिमांड किए कि बलोचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को हटाया जाए। ऑल्सो मीर यार बलोच एक ट्वीट करके बताए कि वो बलोचिस्तान एयरवेज भी बहुत जल्द आ रहा है। ऑल्सो मीर यार बलोच इंडियन से कहे कि बलोचस को पाकिस्तान के लोग मत कहो, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम बलोचिस्तानी है। इतना ही नहीं, मीर यार बलोच कुछ फोटो शेयर किए जहां कुछ लोकल्स लोग बैनर्स पकड़े डिपिक्टिंग इंडिया एंड बलोच फ्रेंडशिप, एंड वो लिखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान के लोग फुल सपोर्ट करते हैं भारत को, चाइना पाकिस्तान का मदद कर रहा है, लेकिन 4 लोग का फोटो देख के मैं नहीं मानूंगा कौन क्या सपोर्ट करता है। और अगर ये 4 लोग वहाँ के लीडर हैं तो मान सकता हूँ, ऐसे रैंडम 4 लोग कुछ भी उठा ले, कुछ भी, हम सबको ही सारे के सारे लोग नहीं मान सकता मैं। बलोचिस्तान एंड बलोचिस्तान के लोग आर द गवर्नमेंट ऑफ भारत। और जो क्या जैश ई मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, जो कि एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट 14 करोड़ रुपए देने वाले है कंपेंसेशन, कुछ रिपोर्ट्स का यही कहना है। बता दूं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर्स मारे गए। ऑल्सो ऑपरेशन सिंदूर के एयर स्ट्राइक्स में और भी बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे, आपको पता होगा। एंड हर एक जन जो मरे हैं उनके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस किए 1 करोड़ रुपीस। तो इसका मतलब मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर्स मारे गए, तो 1 करोड़ करके कितना होगा, 14 करोड़ रुपए। ऑल्सो बता दूं इन्फ्लुएंसर टेररिस्ट को पैसा दे रहे हैं ये, उसके बाद कहेंगे कि फंडिंग नहीं करते। हमने फंडिंग रोक दी है, हमने ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, ठीक है, कि जिसके अकॉर्डिंग हम टेररिस्ट को नहीं पैसा दे रहे हैं, हम एक विक्टिम को पैसा दे रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश लड़के, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अखिल मरर के अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो चुका है फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस। वो अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किए थे एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे पोस्ट को शेयर किए थे जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया गया था। जो पोस्ट वगैरह शेयर किए थे ना, उनमें लिखा गया था कि इंडिया उन आतंकवादियों को डिटेन नहीं कर पाए जो लोग ने वो हमला किया था पहलगाम में। ऑल्सो इंडिया नहीं, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हथियार वगैरह दिए ताकि वो पाकिस्तान में अटैक करे। ये सब ऑल्सो उन पोस्ट में लिखा गया था इंडिया ने इनोसेंट पाकिस्तानी सिविलियंस को मारा। ये सब पोस्ट वगैरह वो शेयर किए थे, जिसके बाद केरला के एक बीजेपी लीडर कंप्लेंट फाइल कर दिए थे, जिसके बाद अभी केस रजिस्टर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है टी सीरीज के बारे में। तो एक फ्रॉडस्टर अपने आप को टी सीरीज का आदमी बोल के 17 आर्टिस्ट का पैसा खा जाता है। वो बताता नहीं कि मैं टी सीरीज का आदमी हूँ एंड मैं आपको प्रोजेक्ट्स लाके दे सकता हूँ जो कि टी सीरीज पर अपलोड होगा, टी सीरीज उसको बैक करेगा। बट इसके बदले में वो जो फ्रॉडस्टर है वो उन आर्टिस्ट से पैसे ले लिया। ऐसा वो 17 आर्टिस्टों के साथ किया। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए टी सीरीज कहे ये जो स्कैम चल रहा है, फ्रॉडस्टर जो टी सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव बताकर आर्टिस्टों को ठग रहा है, टी सीरीज का उस बंदे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हम ऑपरेट करते हैं विद द हाईएस्ट इंटीग्रिटी एंड ऑल ऑफिशियल कोलैबोरेशन एंड हायरिंग आर डन सोनली थ्रू वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल्स एंड हमारे रिप्रेजेंटेटिव कोई भी पैसे का डिमांड नहीं करते फॉर एनी कास्टिंग अपॉर्चुनिटीज। द मिसयूज if you want to know the history of Balochistan, Nitish Thakur की वीडियो बैक आ चुका है। I don't give a fuck about those. of our name is deeply concerning and we strongly condemn this misuse of our name. Also बता दूं ऐसा ही सिमिलर स्कैम रफ्तार के नाम से भी हो रहा है। एक बंदा मैं रफ्तार का आदमी हूँ कह के कुछ लोगों को मैसेजेस भेज रहा है कि आपके चैनल या पेज में प्रमोशन करना है, कितना प्राइस है आपका, ये वो करके, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए रफ्तार लिखे फेक है ये, रिपोर्ट इफ यू गेट ए मैसेज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है। 2 गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर्स के बारे में। 2 अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स के 2 प्रिंसिपल्स उत्तर प्रदेश फैज नगर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में दारू पी रहे थे एंड वो चीज गाँव वालों ने रिकॉर्ड करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिया। एंड ऐसा पहली बार नहीं है, ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं ये कई बार उसी स्कूल के प्रीमाइजेस में दारू पीते थे। वेल इसी मामले में दोनों ही प्रिंसिपल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं जेल प्रीमियर लीग के बारे में। यस, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जेल प्रीमियर लीग आपने नहीं सुना होगा। उत्तर प्रदेश मथुरा जेल ने ऑर्गेनाइज किया था जेल प्रीमियर लीग, जो कि 1 महीना चला। टोटल 4 टीम्स थे एंड आज फाइनल था, जिसमें बैरक्स 1 और 2 के टीम जीत गए। इसके लिए यूनिक इनिशिएटिव लिया गया टू प्रमोट फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड टैलेंट डेवलपमेंट फॉर इनमेट्स। जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ना वो कहे कि ऐसे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, क्योंकि जो प्रिजनर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि किसी का बेल डिले हो रहा होता है या फिर कोई और रीजन की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं। फ्लाइंग ऐसा होता है, बहुत सारी जगह होता तो है, विदेश में होता है, बास्केटबॉल वगैरह का कराते हैं। अच्छा, इंडिया में भी करा रहा है क्रिकेट, नाइस। क्रिमिनल है हाँ, बट क्रिमिनल को भी चांस मिलेगा तभी ना जेल में, इसीलिए जेल में ना। बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट रोस्ट किए बियर बाइसेप्स को। समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी आपको पता होगा, जहां बियर बाइसेप्स पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए थे, जिसके बाद कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा। भाई सोचो ना, अगर ऐसा हो गया तो जेल प्रीमियर लीग पूरा उसमें ही होने लगे पूरे देश भर में, सिर्फ एक जेल में नहीं। और फिर हो रहा है ऐसा कि भाई आज भाई मुंबई जेल से निकल के भाई यहाँ के जो प्लेयर्स है पहुंचने वाले हैं दिल्ली जेल में। दिल्ली वर्सेस मुंबई का आज मैच होने वाला है। मुंबई होस्ट कर रही है यहाँ पे, दिल्ली वाले मुंबई आए हैं। तिहाड़ जेल में फाइनल, तिहाड़ वर्सेस काला पानी, माय फेवरेट टीम। कभी कभी कुछ कुछ सेलिब्रिटी और कॉमेडियंस भी देख सकते हो उधर खेलते हुए। कभी दिख जाएगा एलविश भाई, कभी मुनावर। हो गया था, क्या क्या नहीं हुआ, एफआईआर वगैरह है ना। तो उसी को लेकर फ्लाइंग बीस्ट एक वीडियो पोस्ट किए थे बियर बाइसेप्स को ट्रोल करते हुए, आप देखिए। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कैमरा चल रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है? और जो समय रैना का बात हुएगा तो बात करते हैं उनके ही बारे में। समय रैना अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे, जहां आप देख सकते हो उनके साथ रेबेल किड। साथ से आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे, जहां आप देख सकते हो उनके साथ रेबेल किड। साथ से आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी दोनों पहली बार मिले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं नमिता थापर के बारे में। आपको पता होगा ये शार्क टैंक की जज है। जैसे कि मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ, सितारे जमीन पर मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चल रहा था उससे रिलेटेड आमिर खान की तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं आया था।
था, इसलिए उनका मूवी सितारे जमीन पर को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो इसी ऊपर रिएक्ट करते हुए नमिता थापर लिखी, प्राइड ऑफ आवर कंट्री, ही हैज मेड अस लाफ, cry and had the courage to take up strong causes through his movies, TV shows and this is how we celebrate him। हम कैसा देश चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। #say no to hate। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कौन हाँ, मैं तो सर सोचता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, हेट नहीं देना चाहिए भाई, हेट फालतू का, बस बॉयकॉट कर दो। हेट मत दो, बॉयकॉट। मैं तो कह रहा इधर आ जाओ यार, मैं ही दिखा देता हूँ एक दिन चैंपियंस, मैं ही चोद देता हूँ। लीक करने की भी जरूरत नहीं है। चलते चल